मानवाधिकार हो पाए। हम जानते हैं कि धरती पर जन्म लेने के साथ ही कुछ हमारे मानवाधिकार है और सभी देशों की सरकारों को या राज्यों की सरकारों को उनको उपलब्ध कराना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं या सेवाएं उसको मिले और इसके लिए सरकारें योजनाएं बनाती हैं, कार्यक्रम बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि जो नीतियां या कार्यक्रम बन रहे हैं वो अधिकांश आवाम को सर्वसुलभ तरीके से नहीं मिल पा रहा है। बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यापक रूप से कब्जा कर रहे हैं और पहले ये कब्जेदारी जो थी वो उनके अपने दायरे में थी। उनका अपना पैसा था, जमीन खरीदते थे और वो अस्पताल बनाते थे, डिस्पेंसरी बनाते थे, पैथोलॉजी बनाते थे और अपना इलाज बेचते थे। मैं यहाँ बेचने शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। वो अपना इलाज बेचते थे, वो अपनी जांच बेचते थे। लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखने में आ रहा है कि वो चाहते ही है कॉर्पोरेट या बड़े स्वास्थ्य निजी क्षेत्र की सरकार ने जो अस्पताल खड़े किए हैं, जो स्वास्थ्य के ढांचे खड़े किए हैं, जो स्वास्थ्य की सेवाएं खड़ी की हैं, उनमें दखलंदाजी की जाए और उन सेवाओं में वो अपने कब्जे में लेकर के बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य क्षेत्र का जो सरकारी तंत्र है उसको कमजोर किया है और उसमें घुसपैठ करके वो उस पर कब्जेदारी करना चाहते हैं। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में ही नहीं, कई और क्षेत्रों में भी है। आप शिक्षा क्षेत्र में देखेंगे या और भी दूसरे क्षेत्रों में देखेंगे, वहां भी है। तो उत्तर प्रदेश में आज से तकरीबन करीब 15-20 साल पहले, 15 साल पहले की बात है, एक बार ये कोशिश उत्तर प्रदेश में हुई कि हम कुछ अस्पतालों को, जिला अस्पतालों को निजी कंपनियों और निजी अस्पतालों को सौंपें और वो चलाएंगे हमारे जिला अस्पताल। अब जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं कि सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल इस हिंदुस्तान में कौन सा है जो नंबर 1 कहलाएगा? सब जगह से यही निकलेगा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो दिल्ली का है, एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सब कुछ मिलती है। तमाम और मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, वहां इंस्टीट्यूशन है। तो अगर गवर्नमेंट नंबर 1 हॉस्पिटल चला सकती है, नंबर 1 स्कूल अगर पूछा जाए कौन सा होगा तो कहेगा सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल। तो जब सरकार नंबर 1 स्कूल चला सकती है तो इसका मतलब है सरकार के पास अनुभवों की कमी नहीं है। फिर वो अनुभव बाहर क्यों ढूंढ रही है? वो अनुभव प्राइवेट बड़े बड़े मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है उनमें क्यों ढूंढ रही है? उनकी कौन सी क्वालिटी है जो वो यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में देंगे और हमारे आम नागरिकों को सस्ती भी मिलेगी, जब वो अपने अस्पताल में 2000-1000 की फीस लेके एक जनरल फिजिशियन पेशेंट को देख रहा है और 1 रुपए के पर्चे पे हमारा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को देख रहे हैं। कौन सी सुविधा ज्यादा बढ़िया है? आपको मालूम है कि इस केंद्रीय सरकार का ये मानना है, कहना है और ये डेटा है, सरकारी डेटा है कि 80 करोड़ को वो राशन बांट रहे हैं 5 किलो। इसका मतलब क्या है कि 80 करोड़ तो गरीब है। अगर 135-40 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ गरीब आदमी 5 किलो राशन के लिए मजबूर है और बिना उसके वो उसका पेट नहीं भर सकता, ऐसे में वो 1000 रुपए किसी डॉक्टर को फीस दे करके अपना इलाज करा पाएगा? और सरकार कहती है कि हम अगर इसे निजी क्षेत्र की अनुभवों को, उनके ज्ञान को, उनकी तकनीक को हम अपने जिला अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और दूसरे मेडिकल कॉलेजों में लाते हैं या उसकी सुविधाओं को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो सरकार ये अनुभव, ये ज्ञान, ये तकनीक अपने मेडिकल कॉलेज से क्यों नहीं लेता है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी
सरकार ये कहती है कि हमें प्राइवेट निजी संस्थानों से तकनीक, अनुभव, ज्ञान अपने जिला अस्पतालों में लाने से हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उन्हें होगा और उनको बेहतर सुविधाएं मिलेगी। तो मेरा मानना है कि ये एक भ्रमजाल है, ये भ्रम उत्पन्न करता है, ये सीधी सीधी एक गोपनीय बात करता है कि सरकार निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। हमारे प्रदेश में हमने अभी पिछले दिनों कागज निकाले, पता चला कि 12 जिले, उस समय 2015 साल पहले हम लोगों ने थोड़ा सा सरकार के साथ बातचीत किया, मंत्रालय से बातचीत किया, निदेशालय से बातचीत किया और आम लोगों से बातचीत किया, तमाम यूनियन से बातचीत किया, मूवमेंट से बातचीत किया, नेटवर्क एक बड़े कन्वेंशन और बड़े प्रोग्राम किए। तो उस समय 6 हॉस्पिटल रोक दिए गए, प्राइवेटाइज नहीं किए गए। सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोगों का मानना है कि हम लोगों को ही चलाना चाहिए, तो हम निजी क्षेत्रों को दे देते हैं। लेकिन अभी फिर 2021-22 में फिर हुआ है, फिर का मतलब अब टेंडर होता है और ये टेंडर किसी को पता नहीं चलता। आपको पता नहीं कि अखबारों में कोई खबर नहीं है, मीडिया संस्थान में कोई खबर नहीं है और बड़ी मुश्किल से ये खबर निकाली गई, क्योंकि टेंडर भी जब हमारे जैसे, आप जैसे कंप्यूटर फ्रेंडली, नेटवर्क फ्रेंडली लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये देश प्रदेश का जो 16 करोड़ गरीब आबादी के लोग हैं वो उस कंप्यूटर को कैसे पहुंच के उस बिल को निकालेंगे। और जो 12 जिले हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ, ये सब हमारे प्रदेश के अत्यधिक गरीब जिलों में, पिछड़े जिलों में आते हैं, जहाँ पे आबादी की जो आबादी है, जो लोग हैं, उनकी प्रतिशत गरीबी में नंबर 1 जिले हैं। अशिक्षा, अस्वस्थता, सारे जो पैरामीटर इंडिकेटर है डेवलपमेंट के, वो सबसे नीचे जिले हैं। तो आप सोचिए कि दूर दराज के जो जिले होंगे, जो ये जैसे जिले, हाथरस, आपका हमारे पश्चिमी यूपी का बागपत, बुंदेलखंड का महोबा, हमीरपुर, पश्चिमी यूपी का हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हमारा बलिया, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, भदोही, पश्चिमी यूपी का रामपुर, ऐसे 12 जिले हैं जिनके जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के नाम पे और टेक्नोलॉजी से लैस करने के नाम पे इन जिला अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का पूरा कानून मतलब बिडिंग कर दिया गया। और ये आने वाले दिनों में इस पर बिडिंग में लोग बोली लगाएंगे और इस अस्पतालों को नीलामी में खरीदेंगे और अपनी नीति, अपने प्रोग्राम, अपनी दवा, अपना फीस, अपने जांच की सारी चीजें उसमें इम्पोज करेंगे, प्राइवेट सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित करेंगे और पूरा जिला अस्पताल सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। और इन जिलों में ये अस्पताल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसका मतलब होगा कि जैसे मैक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें गरीब रिक्शे वाला हो, हमारा फल वाला हो, ठेला वाला हो या गाँव में रहने वाला गरीब आदमी हो, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वो उसमें खुशी दिख पाएगा कुछ दिनों बाद। तो कहने का मतलब इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग, जागरूक संगठन, जागरूक मंच, जागरूक यूनियन, जागरूक लोगों को थोड़ा सा और लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और लोगों को सामने आना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वो जाकर के लोगों को न केवल अवेयर करें। तो हमने उत्तर प्रदेश में ये पिछले दिनों में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन में हमारे तमाम साथी जो आए थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि 12 जिलों के अलावा हम यहाँ पर जिलों के स्तर पे जिला मंच तैयार करेंगे और इस पर हम लोगों को जागरूक करेंगे, जन जागरूकता करेंगे ताकि लोग इस चीज को समझें। और क्योंकि जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। केवल मेरे आपके 1-2 आदमियों की बात करने से बात बनने वाली नहीं है, जमावाड़ा करना पड़ेगा और जमावाड़े के लिए हमें सब वर्ग, सब तरीके के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो केवल स्वास्थ्य क्षेत्र पे काम करने वाले नहीं, वो शिक्षा वाले हों, ट्रेड यूनियन वाले हों, महिला संगठन वाले हों, युवा संगठन वाले हों, छात्र संगठन वाले हों, दलित मंच हो या कोई भी मंच, सबको आना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य सबकी बुनियादी जरूरत है। इसलिए सबको इकट्ठा करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम इन 12 जिलों में जिला स्तर पर कुछ कार्रवाइयाँ करेंगे और राज्य स्तर पर मंत्री से मिलेंगे, मंत्रालय से मिलेंगे, विभाग से मिलेंगे और जो लोगों से ओपिनियन, जो विचार आएगा उसको इकट्ठा करके रिपोर्ट बना के उनको देंगे कि भाई इस काम को रोकिए। और सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार ने तो संवैधानिक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारी ये जिम्मेदारी देता है
कि वो उनकी शिक्षा, चिकित्सा और जो है स्वास्थ्य, इनकी जरूरतें सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं है। हमें आप सबका भी मार्गदर्शन चाहिए, आप सबका भी सहयोग चाहिए इस अभियान को आगे बढ़ाने। धन्यवाद।